तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का पब्लिक ITI क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में आपने थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने बताया था कि हमने जो है डिवीजन के आधार पर जो है लिस्ट काउंट 0.02 कैसे आया वो बताया था मीट्रिक में। ठीक है, मीट्रिक में जो है दो तरीके हैं, एक मैंने डिवीजन के आधार पर, एक वैल्यू ऑफ डिवीजन, दूसरा फॉर्मूला है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। जिसने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो है लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मीट्रिक में दूसरी पद्धति मैंने बताया मेन स्केल है इसकी। ठीक है, और इसमें है वर्नियर स्केल। ये मीट्रिक की बात करें हम अभी, आगे की वीडियो में ब्रिटिश की भी बात करेंगे, इंचेज में। ठीक है, तो चलिए, तो उसके लिए हमारा जो आता है नेक्स्ट फार्मूला आता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए, हमारा दूसरा फार्मूला क्या है लिस्ट काउंट निकालने का मीट्रिक में। ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू उसका वो मान पूछ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मैंने बताया इसमें दो स्केल रहती है, मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। तो इसी पे हम कैसे निकालते हैं आपको देखेंगे। इसमें सबसे सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट काउंट बराबर कैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन। आपने देखा होगा मेन स्केल में, ठीक है, जो डिवीजन रहते हैं सबसे छोटे, ये यहाँ पर अगर जीरो है, ठीक है, यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 1 mm, यानी कि ये तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm हो गया। ठीक है, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm हो गया, या 10 mm लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू यही तो है, जीरो से पहले खांचे का नंबर कितना है, मान कितना है 1 mm। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 mm, हमको सीधे पता है। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये तो इसकी मेन स्केल है जो इसमें वर्नियर स्केल रहती है। मिट्टी वाली साइड कितने डिवीजन रहते हैं उसमें, टोटल 50 डिवीजन रहते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसमें क्या रहते हैं 50 डिवीजन रहते हैं, तो मैं सीधे इसको पुटअप कर लूँगा, इतना आ गया। ठीक है, 1 mm बट्टे 50। ठीक है, तो इसको अगर हल करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0.02 mm, इसका जो है लिस्ट काउंट आ गई। सबसे सरल ट्रिक थी। ठीक है, इसका मैं दो मेथड बताए, सेकेंड ट्रिक थी इसकी। फॉर्मूला क्या है, लिस्ट काउंट बराबर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ से हमने देखा मान रखा स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैंने बताया स्मॉलेस्ट वैल्यू का यानी कि सबसे छोटा मान 1 mm, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो यानी क्या हो गया, कितने हैं उसमें 50 डिवीजन है, तो ये हल करके कितना आ गया 0.02 mm। अगर एक चीज़ और है इसमें, कई आपने वर्नियर देखे होंगे शायद, वैसे तो अधिकतर ये आता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 mm अंतर रहता है। कई में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जीरो है, क्या बताया मैंने, यहाँ पे जीरो है तो ये कितना है आधा mm, पूरा 1 mm, इसमें आधा आधा mm के अंतर में अंतराल होगा। ठीक है, 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, यानी कि आधे आधे mm के पूरा जो भी अंतर रहेगा पूरा आधे आधे mm के अंतर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, इसको लिखते नहीं वैसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये है इसकी मेन स्केल। जैसे इससे पहले क्या था, सीधे 1 mm था। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है आधा mm। अब इसकी जो इसमें जो वर्नियर स्केल होगी उसमें डिवीजन की नंबर कितनी होगी, आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो डिवीजन बने रहेंगे वो कितने रहेंगे, केवल 25 रहेंगे। ये चीज़ आप अगर आपको वर्नियर देखा होगा तो इसमें क्या रहता है, कितने रहेंगे 25 में, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 5, 25, यानी कितने डिवीजन रहेंगे वर्नियर स्केल में, कितने रहेंगे 25 डिवीजन, और इसमें जो है आधा आधा mm का अंतर। लेकिन इसमें क्या था 1 mm का अंतर था सीधे, और डिवीजन कितने थे 50 थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, अगर इसी फॉर्मूले में हम इसको पुट करें तो क्या होगा, क्या कह रहा है लिस्ट काउंट बराबर क्या कह रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल, क्या कह रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितना है, आधा mm है, 1/2 mm हो गया यहाँ पे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल कितने बताया मैंने 25 है, कितने हैं 25, कितने रहेंगे इसमें
25 डिवीजन रहेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, कैसे करूँगा ये देखिए, 1/2 mm, पूरा mm के साथ लें ताकि यूनिट लिखने में हमें आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने किया इसको 1/2 mm अपॉन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/25, पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसमें, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या आता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर A/B बड़ा ब्रैकेट C/D हो तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, A/B इंटू D/C। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने रखा, A का मान 1, B का मान 2 इंटू D हो गया 1 और C हो गया, यहाँ पे कितना रख दिया 25। तो इसको मैं हल करूँगा तो कितना आएगा, 1/50 mm आ गया दोबारा से। अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँगा 0.02 mm आ गया, ठीक है। पुनः सिद्ध हो गया। क्या कहा मैंने, थोड़ा सा इसको कन्फ्यूजन ना हो आपको। एक तो हमारी क्या होती है मेन स्केल, एक होती है वर्न स्केल। मेन स्केल में मैंने बताया 0 से यहाँ तक की वैल्यू अगर 1 mm है, कितनी है 1 mm अगर है तो उसमें टोटल डिवीजन कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। अगर 0 से यहाँ तक की वैल्यू आधे mm में है, ठीक है, आधे आधे mm के अंतराल में, तो उसमें डिवीजन की संख्या कम हो जाएगी। कितने रहेंगे नीचे, केवल 25 डिवीजन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर दिया मैंने कि लिस्ट काउंट जो है कितनी होती है, 0.02 mm, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।